हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसको एनडीटीवी का स्वतंत्र निर्देशक बनाया गया है? डैट मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। तो दो लोगों को यहाँ पे एनडीटीवी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। पहले हैं यूके सिन्हा जी और दूसरे हैं दीपाली गोयनका को बनाया गया है। यूके सिन्हा सेबी के अध्यक्ष रह चुके हैं 2011 से लेकर 2017 तक। सेबी जो हमारे स्टॉक मार्केट जो को रेगुलेट करती हैं वही है सेबी। दूसरा बात करें तो दीपाली गोयनका ये वेल्सपन इंडिया लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक रह चुकी हैं, सीईओ और एमडी रह चुकी हैं। वेल्सपन एक तरह से टेक्सटाइल कंपनी है, वस्त्र उद्योग की कंपनी है जिसकी ये एमडी और सीईओ रह चुकी है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, एनडीटीवी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किन्हें लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर बनेगा हमारा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पे इनको लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के तौर पे बोला जाता है, यानी राष्ट्रपिता का उनको दर्जा मिला हुआ है बांग्लादेश का। तो सार्क राइट्स एंड लिटरेचर जो फोसवाल है, इसी के फाउंडेशन के द्वारा 63वें नंबर का साहित्य समारोह जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। इनकी जो दो बुक ट्रायो बुक है, तीन बुक के लिए इनको मिला हुआ है। तीन बुक कौन कौन सा है? द अनफिनिश्ड मेमोर्स, दूसरा है द प्रेजेंट डायरीज और तीसरा है न्यू चाइना 1952। इसी के लिए, इस तीनों बुक के लिए इनको लिटरेरी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बारे में बात करें तो ये जो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स है, इसके द्वारा एक प्रकाशित हुआ है लेटर, जिसमें ये बताया गया है, यानी इनका तुलना गांधी जी से किया गया, महात्मा गांधी से इनकी तुलना करी गई है। और बात करते हैं तो ये जो सार्क साहित्य पुरस्कार है 2001 से इसको फोसवाल द्वारा प्रदान किया जाता है और हर एक साल इसको लिटरेरी अवार्ड को दिया जाता है। तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित होने वाले इस बार के कौन है? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के तौर पे भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर बनेगा आलिया मीर को यहाँ पे दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर की है, ये महिला है जिनको अपने क्षेत्र में उनके संरक्षण प्रयासों के लिए प्रशासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जंगल को लेकर के जो वन्य जीव है उसको बचाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, इसी वजह से इनको दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनका नाम मनोज सिन्हा जी हैं, उन्हीं के द्वारा इस सम्मान को दिया गया है। इन्हें कश्मीर में भालू के बचाव के लिए, जो बियर होते हैं उनके बचाव के लिए, और भी जो जंगली जानवर हैं उनको रिलीज करने में, रिहाई करने में बहुत सारा इनका योगदान रहा है। इसी पर्पस को लेकर के आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री, ये हाल ही में चर्चा में था, पीएम श्री के लगभग 9000 स्कूलों के लिए चुना गया है। तो एक्चुअली ये एक प्रोग्राम चलाया गया था और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको चुना गया है। शिक्षा मंत्रालय, इसका पीएम श्री का फुल फॉर्म पहले देखते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है। तो देश भर में अभी फिलहाल 9000 स्कूल को चुना गया है। बेसिकली इस पीएम श्री के तहत क्या होगा, जितने भी इस देश में स्कूल्स हैं उसके एजुकेशन को काफ़ी बेहतर बनाना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हुए ये सारी एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो हमारे स्कूलों का, इसी को लेकर के पीएम श्री योजना शुरू किया गया है। तो संस्थानों का चयन, पाठ्यक्रम, पहुंच, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर जो भी लैंगिक समानता है, इन कुछ पहलू को रखा गया है। 6 व्यापक मानदंड रखे गए हैं जिसके आधार पे इस पूरे स्कूल का एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट करा जाएगा। इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये 5 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत करी गई थी। यह एक केंद्र परियोजना है और इसका टारगेट क्या है कि लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास करना, डेवलपमेंट, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। 14,500 स्कूलों को यहाँ पे चुना जाएगा। अभी बात करें तो 9000 को यहाँ पे सेलेक्ट करा गया है। नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने सार्वजनिक ईवी, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दे दी है? तो अभी 7432 को यहाँ पे और मंजूरी दे दिया गया है। तो यहाँ पे एक फेम, एक तरह से योजना है जिसका सेकंड
चरण में यहाँ पे इसको 7432 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने पर मंजूरी मिली हुई है और इसको लेकर के सरकार के द्वारा 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आजकल जो इलेक्ट्रिक से चार्ज होने वाली जो व्हीकल हैं, बाइक हैं, स्कूटी हैं, तो इसका बढ़ावा हो रहा है और इसको साथ साथ इसको चार्ज कैसे करें, तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी सजग हो रही है। तो फिलहाल देश में 6586 चार्जिंग स्टेशन है और अभी इसमें ऐड कर लीजिए इतना और ऐड हुआ है। इससे लोगों को क्या होगा, लोग जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी यूज करते हैं उससे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। इससे इन्वायरमेंट को लेकर के भी काफ़ी अच्छा होगा, पोल्यूशन कम फैलेगा। ये जो फेम इंडिया नामक योजना है इसकी शुरुआत 2015 में करी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसके द्वारा कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल को शुरू किया गया है। तो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल को हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है, जिनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह, उन्हीं के द्वारा इस कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट को शुरू किया गया है। तो एक्चुअली ये किसके तहत ये आता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। एक्चुअली इसमें होगा क्या है, जो गांव के जो गरीब युवा हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके साथ साथ ये जो ट्रेनिंग कर लिए जो युवा होंगे उनको कंपनी या सहायक कंपनी में उसको नियुक्त करा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से एक पहल है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट हमारे गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सिस सिक्योरिटी के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। एक्सिस सिक्योरिटी एक्चुअली एक्सिस बैंक का एक सब्सिडरी है, इसी के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, प्रणव हरिदासन जी को एक्सिस सिक्योरिटी का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में एससीओ डेट मीन्स संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ होस्ट किया गया है। तो हमारे भारत में ही न्यू दिल्ली में इसको होस्टिंग करी गई है। तो एक्चुअली इस बार का एससीओ का अध्यक्ष हमारा पूरा इंडिया है, वहीं कर रहा है। तो बात करें तो इसमें हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल जी है, उन्हीं के द्वारा इस एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मीटिंग था उसको होस्ट किया गया, इनको एड्रेस किया गया अजीत डोभाल जी के ही द्वारा। पाकिस्तान और चाइना ने इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। एससीओ के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। यह 2001 में स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य कौन है, एससीओ के सदस्य देश अभी कौन कौन है, भारत हो गया, चीन हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इस एससीओ के हमारे मेंबर आते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक बुक रिलीज हुआ है जिसका नाम क्या है, इसका टाइटल है वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, इस बुक का टाइटल है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ये वासु चटर्जी जाने माने सिनेमा जगत के काफ़ी जाने माने बड़े हस्ती हैं। इन्हीं के बारे में, इनका क्या सिनेमा का सफ़र रहा है, इसी के बारे में अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नाम इंपॉर्टेंट होगा, वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एसबीआई ने वृक्षारोपण के लिए कितने रुपए डोनेट करने की मंजूरी दी है। तो आंसर बनेगा 48 लाख रुपया एसबीआई के द्वारा दिया गया है। और ये बेंगलुरु के गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 पेड़ लगाने के लिए एनजीओ एक है जिसका नाम क्या है, डैट इको यहाँ पे एक एनजीओ का नाम है। इसी के साथ पार्टनरशिप करके एसबीआई ने 40 लाख रुपए डोनेट करने की साझेदारी किया हुआ है। तो ये नेम इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनजीओ का नाम क्या है, डैट इको। एसबीआई ने इसके साथ टाई अप करके 48 लाख रुपए की मंजूरी दी है ताकि प्लांटेशन किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएफआरडीए के द्वारा लोकपाल आयु सीमा को बढ़ाकर कितने तक कर दिया गया है। तो पहले 65 था, अब इसको बढ़ा करके 70 कर दिया गया है। पेंशन, पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन से रिलेटेड सारी यहाँ पे डेवलपमेंट और यहाँ पे रेगुलेटरी करती हैं। तो एज को बढ़ा दिया गया, पेंशन जो एज होता है 65 से बढ़ा करके अब 70 कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। एक कलाकार हैं जिनका नाम क्या, विवान सुंदरम, इनका हाल ही में निधन हो गया है दिल्ली में। ये दुनिया भर में संग्रहालयों और प्रदर्शनियों में काफ़ी प्रदर्शित इनको किया जाता है। उन्होंने विभिन्न मीडिया, पेंटिंग, मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन और वीडियो आर्ट के साथ इन्होंने काम किया है। वह कसौली कला केंद्र जनरल ऑफ आर्ट्स के भी संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। तो जानी मानी हस्ती हैं, ये आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।